ओम शांति। पुरानी दुनिया को नई बनाने में शिव भगवान के सहयोगी हाथ बनने वाले और विशेष रूप से कोटों में कोई चुने हुए भाग्यशाली बच्चों का घर परिवार छोड़ के बाबा की बातें सुनने के लिए आने पर इस हिम्मत के कदम के बदले शिव भोला भगवान कदम में पदम देता है और जीरो से हीरो पार्ट के लिए तैयार करता है। संगम युग के इस एक और वीरवार को आज हम बाबा की भिन्न भिन्न पार्ट का जिक्र करेंगे। एक तरफ पुरानी दुनिया विनाश के लिए तैयार खड़ी है, लगभग अति में जा रही है गिरावट, और दूसरी तरफ नई दुनिया की राजाई के लिए आत्माएं तैयार हो रही। दोनों साथ साथ हो रहे। विनाश के लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। एक समाचार पढ़ा, माँ और बाप दोनों ने इकलौते पुत्र की खुद अपने हाथों से हत्या कर दी, वो भी 19-20 साल का, पाला पोसा अपने हाथों से। और इकलौता पैदा होया जब सारे गांव में लड्डू बांटे गए थे, तो वती का उदाहरण हुआ। एक मोखरा गांव तो दूर नहीं, 24 तारीख भी घनी पुरानी नहीं, संडे को एक आदमी पकड़ा गया। बाप मर रहा था, तंग आके माँ ने उसको अपनी जायदाद वगैरह से बेदखल कर दिया था। हैंडीकैप्ड भी था, इधर उधर धक्के खाता फिर रहा था। 25 दिन में 5 हत्याएं कर दी, और वो भी एक एक हत्या की अलग अलग कहानी। इस विस्तार में नहीं जाते, क्यों, और भी बूंदी है। तो अपनी जबान पे वो लाना भी नहीं चाहते। अभी बुडाना गांव की आपने सुनी होगी, आजकल खूब आ रही। बिना कारण 2 आदमी मार दिए। तो ये लक्षण कितने खतरनाक हैं, तो आप सब ने सावधान और सतर्क रहना चाहिए। किन से? अपने से बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि आजकल नशे का बहुत बोलबाला है। सबकी औलाद तकरीबन नशे में ग्रस्त हैं। पैसे मांगते हैं माँ बाप से, कमाते कुछ नहीं, और ना दें तो उनको पीटते हैं और जान से भी मार देते हैं। तो ये अति का खेल है। अब भी कोई नष्टो मोह ना होया हो तो उसकी किस्मत, नहीं तो ये हालात देख के नष्टो मोहा हो जाना चाहिए। और दूसरी तरफ संगम युग है।
बाबा आह्वान कर रहा है कि मुझे याद करो, मेरी बात सुनो। मामेकम, मामेकम का मतलब है केवल मुझे। यूँ नहीं कि औरा ने बिरमन ने भी ना, औरा ने छोड़ छाड़ के भूल भाल के। मामेकम का यूँ मतलब है सिर्फ मेरा भरोसा हो जाओ। नहीं तो मुँह देखा जा तो हम किते रिश्तेदारी में मर जा, मुकान क्यों जावा है भाई। जबकि हमने पूछ लिया भाई हम एक दिन हमारा प्रोग्राम सुन लो, 2 घंटे लागेंगे, घर न चकड़ा के नहीं ले जावा, और फिर भी नहीं सुना, फिर भी उड़ा मर जा तो क्या करन जाओ है गोडा मोड़न। उससे दिन न्यू नहीं जचनी चाहिए कि मारी ओढ़ के तो मर लिए, हम इनकी ओढ़ के मर गए। जब इतनी बात सुनान में साझा नहीं कि मैं लेन देन, फिर लारसा कोई न कोई लारसा बिना तो आदमी चाव को नहीं। फिर भी इसका मतलब कि मैं लारसा तक के कर देंगे, कौन के करण जोगा है। तो ये विचार करने की बात है कि नहीं तो एक दिन जाओ तो 7 दिन खराब हो जाए, और संगम युग का 7 दिन खराब होना कितना टोटा है। और बाबा कहे मैं बेसमझान समझदार बनाने आया हूँ। आज की मुरली है ना। अब सवाल है समझदार किसी ने कमा, कौन है समझदार? जो अपने हाथा अपने घर टोटा गिर वो समझदार कमाएंगे हैं? जो कीमती चीज न हुए भांग का भाड़ा लुटा दे उसने समझदार कमाएंगे। तो यूँ भी खाम खा जो काम का कुछ नहीं और फिर भी उस खातिर समय बर्बाद करना, वो भी संगम युग का टोटा गिरना नहीं है। युग इसकी भरपाई क्यों करे हो सके है। नहीं तो एक दिन में अपना इतना योग लगाओ अपनी अवस्था फरिश्ता की हो जाए, वह चीज़ तो काम भी आई, क्योंकि उसका तो फल आगे मिलेगा। क्योंकि भगवान कह रहा है कि मेरा यज्ञ की कोई न कोई सेवा करो, या और नहीं तो सेवा नहीं कर सकते मैंने याद करी जाओ बैठे 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 करो, चलते फिरते करो, क्योंकि 2 तो काम हैं, याद और सेवा। और याद हर एक आदमी किसी न तो सारी हण करिए जा। इसका बेरा पढ़ना हो तो अंतर्मुखी होके देखो। अंतर्मुखी यानी अपने भीतर में मन में के चल रहा है। इसका बेरा जब पटेगा ना, जब अंतर्मुखी होंगे, जब बहिर्मुखी नहीं जावांगे, वो के कर है फलाना के कर दकड़ा किज्जा है वो के, तो ये हो गया बहिर्मुखी रहना। तो उससे अपना को नहीं पता चला और किसी का, और वो काम की चीज़ नहीं। कितनी दुनिया भरी पड़ी है, किस किस का बेरा पड़ोगे और क्या काम आओगे वो। इसलिए बाबा बार बार कहे ज्ञान का मतलब है अपने अंदर देखो, कि अपने आप को देखो, कि बाप को देखो। बस अपने आप को देखेंगे तो हमने बेरा पटेगा हम किसे हाँ किस प्रकार के विचार हमारे अंदर चल रहे हैं, वो अंतर्मुखी होंगे तो दिखेंगे। उसके लिए मैंने कई बार अभ्यास बताया है कि आप सांस को देखो, क्योंकि विचार को देखना थोड़ा सूक्ष्म है, श्वास फिर भी स्थूल है। पहले श्वास का अभ्यास हो जाएगा तो आपकी देखने की नज़र सूक्ष्म हो जाएगी, फिर विचार को भी देखना आ जाएगा, और विचार देखना आ गया तो पता चलेगा यूँ किसी विकार से पैदा हुआ है, पुरानी दुनिया के लगाव का विचार है,
या हम बाबा से जो सुनते हैं वो विचार है? तो जो नाम वगैरह ले रहे हूँ न, कई बार सुना होगा, थोड़ा सा अभ्यास करा होगा कि एक तरफ बाईं तरफ की आवाज़ आवे तो समझो काल की आवाज़, दाईं तरफ की आवाज़ तो समझो दयाल की आवाज़। और असली सत्य की आवाज़ होगी वो सीधी धार से आओगी। तो इसका मतलब ये है कि पुरानी दुनिया की विकारों के अगर विचार हैं तो ये बाईं तरफ की काल की बोले उसने, बाबा माया कह दे। तो इसलिए यूँ समझ में तब आओगा जब हम सूक्ष्म से देखेंगे, जिसने अपनी रिवाज है ना कि छालनी में के देख, सूक्ष्मता से देखेंगे। और सूक्ष्म बुद्धि जब होगी जब हम इसका अभ्यास कराएंगे। अभ्यास भी होगा, वैराग भी होगा। वैराग नहीं होगा तो भी हम देख नहीं पाते जो दिखना चाहिए। इसलिए कोई भी फैसला करना हो, निर्णय करना हो, अगर हम शांत होकर करांगे तो वो राइट होगा। और नहीं तो आपने जो कर लिया वो भूल जाओगे। कल की बात परसों की थी, अपने दूसरा घर में ताला बंद कराए और मिस्त्री लाग रहे थे। उस तगाजे में सफाई सफाई के चक्कर में चाबी गाली किते और पाछे याद रही ना, वह ढूंढी गए। तो इस प्रकार के क्यों घटे हैं ये कारण? क्योंकि हम आवेश में, आवेग में और तत्परता में, तगाजे में, यानी अशांत अवस्था में जो करा हाँ उसमें फिर भूल लगेगी। उससे फिर समय और शक्ति फिर बर्बाद होगी कि उसने ढूंढो, उसने संगवाओ। इसलिए बाबा ने जो कल की मुरली में बताया था, सबसे बढ़िया गुण शांति है, शांत रहना। तो उसको नहीं छोड़ो। और वह केवल बाबा के योग बिना संभव नहीं होगा। तो